दिसंबर महीने के गवर्नमेंट स्कीम को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है डिजी यात्रा। डिजी यात्रा से क्या होता है कि फेशियल रिकॉग्निशन होता है और इससे इजी हो जाता है। जो भी सिक्योरिटी चेक होता है ना एयरपोर्ट में, सीधा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से इजी हो जाएगा। और इसीलिए डिजी यात्रा का लॉन्च हुआ है। ये तो सबसे पहले तो आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में हुआ, लेकिन ये 3 एयरपोर्ट में लॉन्च हो चुका है, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर। दिल्ली, बनारस, बेंगलोर। और इसके बाद होगा 4 एयरपोर्ट में, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा। हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा। आरईसी लिमिटेड ने अपने सीएसआर में यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत 12.68 करोड़ खर्चा किया है और डॉक्टर आपके द्वार ये वाला इनिशिएटिव ऑन किया है। डॉक्टर आपके द्वार में क्या है कि देखिए, जो आपको गाड़ी दिख रहा है ना, इस गाड़ी में ही सारा मेडिकल इक्विपमेंट रहेगा और इसको ही बोलेंगे मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। और ये क्लिनिक जो गरीब लोग हैं उसके घर तक जाएगा, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वहाँ तक जाएगा, उसको ये सुविधा देगा। इसीलिए वो कहता है डॉक्टर आपके द्वार। ठीक है, आरईसी लिमिटेड याद रखिएगा। पहले इसका नाम था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अभी इसका नाम है आरईसी लिमिटेड। इसने 12.68 करोड़ खर्चा करके ये वाला मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बनाया है। इस तरह के 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है जिसको नाम इन लोगों ने दिया है डॉक्टर आपके द्वार। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो हेल्पलाइन नंबर एगो लॉन्च किया है। ये हेल्पलाइन नंबर 12 लैंग्वेज में है। ठीक है, 12 लैंग्वेज में, इसीलिए इसको बोलते हैं 24/7 मल्टीलिंगुअल टूरिस्ट इन्फो हेल्पलाइन। ये जो टूरिस्ट को गाइड करेगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और सारा इन्फॉर्मेशन देगा कि आप इंडिया में कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। 12 लैंग्वेज में यूज़ होगा। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और 10 इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वो आपको इस वाले ग्राफिक्स में दिख रहा होगा। देखिए, अक्सर हम लोग रिव्यूज़ पढ़ते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं। जब हम लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो रिव्यूज़ देखते हैं, तो उस रिव्यूज़ में बहुत सारा फेक रिव्यूज़ भी हो सकता है। तो बीआईएस जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन लोगों ने कहा है ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया और इस तरह से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन लोगों को कहा है कि देखो, तुम लोग पास बहुत सारा रिव्यू आता है, उस रिव्यू को ही अंधाधुंध नहीं लगाओ। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स या कुछ मेथड्स हम लोग दे रहे हैं, उस हिसाब से ही तुमको लगाना है, ताकि जो फेक रिव्यूज़ है वो पीछे हट जाए और जो जेन्युइन रिव्यूज़ है वही दिखे। तो इसके लिए बीआईएस बहुत सारा प्रिंसिपल और रिक्वायरमेंट्स लाया है फॉर द कलेक्शन एंड मॉडरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ कंज्यूमर रिव्यूज़। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा 19 शहरों में, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा 19 शहरों में और 19 टाउन में ये चीज़ लॉन्च किया है। क्या चीज़ लॉन्च किया है? 24 आवर ड्रिंक फ्रॉम टैप। ये इसको इनॉग्रेट किया है पूरी में, लेकिन 19 सिटीज़ में 24 घंटा आप नल से पानी पी सकते हैं। और ये जो लॉन्च हुआ है ये वर्चुअली हुआ है अंडर 5T इनिशिएटिव। 5T याद रखिएगा: टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम लिमिट। टीम टेक्नो ट्रांस ट्रांस टाइम, टीम टेक्नो ट्रांस ट्रांस टाइम, टीम टेक्नो ट्रांस ट्रांस टाइम, टीम टेक्नो ट्रांस ट्रांस टाइम। ओके, ये देखिए राइट टू रिपेयर पोर्टल। ये कौन सा पोर्टल है? ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है, इस तरह का पोर्टल है जहाँ पर मान लीजिए कि आपका कोई मोबाइल फ़ोन है, जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया। तो सैमसंग, एप्पल अगर आपका ख़राब हो गया है तो इसको ठीक करने का भी जिम्मेदारी है आपके पास। आप इस पोर्टल पर चले जाइए, यहाँ पर एप्पल या सैमसंग या जो भी कंपनी अपना सारा कुछ बता के रखेगा कि इसको ऐसा ठीक करना है, वैसे ठीक करना है, या ठीक होगा कि नहीं होगा, वो सब कुछ इस पोर्टल में लिखा रहेगा। तो आप जाइएगा इस पोर्टल में, आप देख लीजिएगा कि अरे ये मेरा एप्पल का ये दिक्कत है, इसको ऐसे ठीक करना है, अच्छा ठीक है, तो आप ठीक कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको बता देगा इस पोर्टल में कौन कौन जो मैन्युफैक्चरर्स है वो ऑलरेडी इसमें यहाँ पर पता करके रखेगा, और आप इस पोर्टल में जाइएगा, देख लीजिएगा कि अच्छा इसी तरह ठीक होगा, आप ठीक कर लीजिएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं राइट टू रिपेयर पोर्टल। देखिए, राइट टू रिपेयर पोर्टल है, फिर एनटीएच मोबाइल ऐप है, और कुछ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नया नया प्रेमाइसेस है। यह न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, इसका मिनिस्ट्री आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये अनरिलेटेड टाइप का दिखने में लग रहा है कि राइट टू रिपेयर है, लेकिन इसको कौन लॉन्च कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, ठीक है। ये जो एमओयू साइन हुआ है कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में और आईआईटी वाराणसी में, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में और आईआईटी वाराणसी में। आईआईटी रुड़की और एम्स दिल्ली दोनों मिल करके स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये जो स्वस्थ गर्भ है ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। यहाँ लिखा है टू प्रोवाइड एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल का मतलब ये होता है जो कि केयर सर्विसेज हम लोग देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। देखिए, इंडिया का 7 जोन है, तो 7 जोन में 7 जोनल कल्चरल सेंटर खुला है।
ये जोनल कल्चर सेंटर क्या होता है? देखिए आपको दिख रहा है कल्चर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही इसको करेगा इस्टेब्लिश। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको इस्टेब्लिश किया है क्यों? आर्ट को प्रमोट कर सके, क्राफ्ट को प्रमोट कर सके, ट्रेडिशन और कल्चर हेरिटेज को प्रमोट कर सके। और क्या होगा कि ये लोग है ना ऑर्गेनाइज करेगा बहुत सारा जो कल्चर एक्टिविटीज़ होता है और प्रोग्राम्स होता है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो जैसे कि अलग अलग जोन है, तो अलग अलग जोन में जो जो भी मेंबर स्टेट होगा उस मेंबर स्टेट के लिए ये लोग एक्टिविटीज़ होता है, प्रोग्राम्स होता है, उसको करेगा। ठीक है, कितना जोन है? 7 जोन है। नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। इस सारा सारा का हेडक्वार्टर भी आपको याद रख लेना है, अच्छा रहेगा। वनीकरण प्रोजेक्ट ये कहाँ हुआ है? केरला में। केरला में वनीकरण प्रोजेक्ट को अपनाया गया है। और ये किस लिए हो रहा है? ये टू रूट आउट इन्वेजिव प्लांट्स एंड रिस्टोर नेचुरल फॉरेस्ट। इन्वेजिव प्लांट्स कुछ कुछ होता है ना, खराब खराब प्लांट्स होता है जो कि दूसरा प्लांट्स को खराब कर देता है, तो उस सब प्लांट्स को ये लोग हटाएगा और वहाँ नेचुरल फॉरेस्ट को रिस्टोर करेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ एग्जीक्यूट हुआ है? सुल्तान बथेरी में, फॉरेस्ट रेंज ऑफ वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला। आपको ये चीज़ याद रखना है, वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला वनीकरण प्रोजेक्ट। जो BMLTA है यानी बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये जो बिल है इसके अंडर क्या होगा? ये एक ऐसा गवर्निंग बॉडी बनेगा जो भी ऑटो रिक्शा है, सिटी बसेस है, सबवे ट्रेन है, सबको कोऑर्डिनेट करेगा और रेगुलेट करेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन टू बेंगलुरु ट्रैफिक इश्यूज। देखिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल खुल रहा है MLAT और LR के लिए। जो प्रोब एजेंसी होता है ना, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करता है, तो उसके लिए उसका मैनेजमेंट को स्मूथ करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए ये न्यू पोर्टल खुला है। ये किन दोनों के लिए खुला है? MLAT म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी और लेटर रोगैटरी। ठीक है, लेटर रोगैटरी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। और ये किसको रिक्वेस्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। तब जाकर के ये न्यू ऑनलाइन पोर्टल बना है जो कि सिस्टम्स को बहुत एफिशिएंट बना देता है फॉर प्रोब एजेंसीज। गवर्नमेंट ऑफ असम इंडस्ट्रियल स्टेटस बहुत बहुत किसी को दे दिया है, जैसे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पास और वेलनेस सेंटर को दे दिया है ये इंडस्ट्रियल स्टेटस। अब वो लोग एलिजिबल हो गए हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत, जो भी इंसेंटिव होता है उसको पाने के लिए। इससे क्या होगा? देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है, हेल्थ क्लब है, स्पा है, ये सब जब इंडस्ट्रियल स्टेटस पा लिया तो इसको बहुत सारे इंसेंटिव मिलेगा। वो इंसेंटिव हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, पावर सब्सिडी मिलेगा। ये सारा जब उसको अच्छा चीज़ इंसेंटिव मिलेगा तो और भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा से ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगा। देखिए प्रहारी, प्रहारी मतलब किसी को प्रहार कर दिए। प्रहार कौन करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए हम लोग प्रहारी ऐप बनाए हैं। इस प्रहारी ऐप में, ये ऐसा ऐप है जहाँ पर जो BSF जवान है उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू उन लोगों का एकोमोडेशन, लीव या फिर जनरल PF। इस सब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ आपको होम मिनिस्टर दिख रहा है ना, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रहारी लॉन्च किया है। प्रहारी ऐप है जिसमें कि BSF जवान के लिए इंफॉर्मेशन है, एकोमोडेशन से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड, जनरल PF से रिलेटेड। 75th आर्मी डे के ओकेजन पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है 75th आर्मी डे पे ब्लड डोनेशन कैंप को लगाया। ब्लड डोनेशन कैंप, इसका थीम था डोनेट ब्लड सेव लाइफ्स।